श्री राम जी मन में बार बार विचार कर रहे हैं कि अब माँ तो वात्सल्य सिंधु में डूब रही है और मैं माँ को क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कैसे किन शब्दों में मैं अपनी माँ को समझाऊं। माँ के चरणों में पुनः पुनः श्री राम जी प्रणाम करते हैं और बड़े प्रेम से पूछते हैं। हमने पहले भी निवेदन किया है और बार बार निवेदन करते हैं कि किसी को बोलना सीखना हो तो राम जी से सीखें। राम जी के जैसा बोलना और किसी का नहीं है। कितना मीठा बोलते हैं राम जी। पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। आयसु देहि मुदित मन माता, देहि मुद मंगल कानन जाता। आशय यह है कि यद्यपि चक्रवर्ती सम्राट का पद है अयोध्या का पद, और वह चक्रवर्ती सम्राट का अर्थ होता है सप्तद्वीपवती शब्द समुद्रवती पृथ्वी का एक क्षत्र राजा होना। लेकिन व्यवहार में देखो तो अयोध्या माने उत्तर कौशल, तो उत्तर कौशल की तो एक सीमा है कि नहीं। इसका मतलब उत्तर कौशल अयोध्या तो सीमित है, कम है, छोटा है। और देखो माताजी, बड़े को बड़ी वस्तु मिलनी चाहिए, छोटे को कुछ कम मिले तो कोई बात नहीं। इसलिए हम ज्येष्ठ हैं ना, इसलिए उनको विराट जंगल का राज्य पिताजी ने दिया है। बड़े हैं ना हम, बड़े को बड़ी चीज मिली। अब भरत जी हमसे छोटे हैं, इसलिए उनको अयोध्या का राजगद्दी उनको दी जा रही है। पिताजी ने हमको जंगल का राज्य प्रदान किया है, वन का राज्य दिया है। वहां मेरा सब प्रकार से काम होने वाला है। जहां सब भांति मोर बड़ काजू। ये बड़ काजू क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। इसकी सिद्धि कहां होगी? अयोध्या में रहकर इसकी सिद्धि नहीं होगी, इसकी सिद्धि वनवास लीला में ही होगी। इसलिए मेरा बड़ा काज माने मेरा अवतार जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए हुआ है उसकी पूर्ति इस लीला में होगी। यही मोर बड़ काजू। इसलिए मां प्रसन्न मन से आज्ञा दो कि वन यात्रा में मेरा सर्वविध मंगल हो। भूल कर भी स्नेह के बस मना मत कर देना। तुम्हारी कृपा से, तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा सर्वविध आनंद होगा। 14 वर्ष बीतने में कितना समय लगता है? बरस 4-10 विपिन बस करी पितु वचन प्रमाण। अपने पिताजी के वचनों को सत्य करके आय पाय पुनि देखूं मनुजस कर से बला। आकर आपके श्री चरण कमलों का दर्शन मैं करूंगा। आप अपने मन को मलिन न करें। यह सुनकर के श्री कौशल्या माता को बहुत पीड़ा हुई। वर्षा का पानी पड़ने से जैसे जवासा सूख जाता है, ऐसी ही माता सूख गई। क्यों? राम जी की प्रकृति माता कौशल्या को मालूम है कि ये कठोर से कठोर बात संवाद को मधुर बनाकर प्रस्तुत करते हैं। ये इनका स्वभाव है तो कठोर बात, लेकिन उसको इतना मीठा करके बोल रहे हैं कि कठोर भी कठोर न लगे। और भगवान और भगवान के भक्तों में अभेद होता। हमारे महाराज जी भी ऐसे ही बोलते थे। भक्तमाली जी में जीवन में कभी किसी पर क्रोध किया ही नहीं। तनिक किसी पर अभिनय भी किया तो उस समय भी उनकी भाषा कैसी थी?